सत्संगित जी, प्यार से कहना राम न काज। ये एक आइडेंटिटी, ये सत्य जो हमेशा से सच था और सच रहेगा, आज भी सच है, जो समय के साथ बदलता नहीं, जो परिस्थितियों के साथ बढ़ता घटता नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत नहीं। तो ये सच, इसको देखा जा सकता है, इस परमात्मा को अपने जीवन में लाया जा सकता है और फिर इस परमात्मा के साथ हर पल जीवन का इसके एहसास में रहकर भक्ति की जा सकती है। तो ये एक भाव मन के भक्तों के हमेशा से जो रहे कि कोई भी इस संसार में इंसान है तो ये आत्मा उस इंसान की पीड़ित है और इस आत्मा को एक आनंद सुकून मिलना है तो परमात्मा के साथ मिलकर ही ये आत्मा निराकार की अंश जब अपने परम स्रोत में जाएगी तो ही एक तत्व एक इस्टेब्लिश होगा और ये एक मिक वाली अवस्था, ये एक हो जाने वाली अवस्था। और कैसे फिर हर समय भक्तों ने यही अपने आप को महसूस किया कि परमात्मा और उनकी रूह एक हो गई है और वो ही आनंदमय भक्ति भरा जीवन जीते हैं। फिर ये शारीरिक रूप तक ही या फिर कोई शरीर की पीड़ा, कोई धन दौलत, इससे भक्तों ने कभी भी अपने आप को एक जोड़ा नहीं। महलों में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं, झोपड़ी में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं। कभी भी एक अवस्था सिर्फ भक्ति की धन दौलत से तुलना नहीं की जा सकती उसकी, क्योंकि एक मन की अवस्था है। ये तो परमात्मा पे विश्वास, परमात्मा के एहसास से जुड़ी हुई अवस्था है। इसकी आर्थिक स्थिति से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये धन दौलत, ये घर परिवार, ये रिश्तेदार, ये तो जीवन में जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो इस शरीर की जब तक ये सांसों की यात्रा है तब तक ही ये सब है। और ये जो असली नाता जिससे जुड़ा है इस आत्मा का, ये परमात्मा के साथ, ये एक इटर्नल रिश्ता है, ये हमेशा के लिए रहने वाला रिश्ता है। ऐसे ही अगर हम एक कोई धर्म ग्रंथ खोल के देखें तो बात यही समझाई जाती है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है और ये आत्मा हर बार शरीर बदल बदल के अपने ही शरीर में इतनी कंफ्यूज होकर उसी को सच मान लेती है और इंसानी जन्म में भी फिर ये मायावी रूप जो भी आंख देखती है उसको सच मानकर एक अपने जीवन को फिर इन कार्यों की ओर ही इतना ज़्यादा व्यस्त कर लेते हैं कि परमात्मा के लिए फिर मन को समय नहीं मिलता। और अगर हम वाकई ही हर दुनियावी चीज़ से जुड़ते जाएंगे तो फिर ये उतार चढ़ाव बना रहेगा, ये मन में सुकूनदायक नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज़ किसी समय के लिए तो सुख देती है, फिर वही चीज़ एक दुख का कारण बन जाती है। तो कैसे हर समय का अगर सुख चाहिए तो फिर ये परिस्थिति से जुड़े ना जुड़े, पर ये परमात्मा की ओर जिन्होंने अपना मुख रखा, विश्वास रखा, वो हर परिस्थिति से बहुत ही सहजता से सुकून में निकल जाते हैं। जैसे ये जगह का नाम भी शांतिपुर है, तो शांति कैसी शांति? ऐसी शांति जो पल भर में है, पल में नहीं है, या हमेशा के लिए चैन सुकून वाली शांति। तो संतों ने एक बहुत ही सरल रास्ता बताया है हमेशा के लिए शांति प्राप्त करने का, और वो यही है कि परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा के एहसास में अपनी सोच को रखो, ये दिल में परमात्मा को इस तरह बसा लो कि हर समय ही कोई काम करते हुए ये परमात्मा की याद मन में बसी रहे, इसी के एहसास में हर काम करते रहे। तो कैसे फिर
हमेशा रहने वाली शांति से जब जुड़ेंगे, स्थिर के साथ जुड़ेंगे, तो मन भी स्थिर हो जाएगा, मन भी विशाल हो जाएगा। और ये शांति फिर वही अवस्था, जैसे अक्सर आप सभी ने गौतम बुद्ध जी की वो कहानी बहुत बार सुनी कि कोई व्यक्ति आता था और उनके ऊपर थूक के चले जाता था, और उनके मन की शांति, ये उनके मन में टॉलरेंस इतनी कि वो अपनी अंदर से अवस्था को बिगड़ने नहीं देते थे। वो चाहे कितनी बार आके ऐसा कर जाता और उसी तरह इस परमात्मा के एहसास में मगन रहते थे। फिर वो एक शरीर का भी कोई कष्ट नहीं, उनके एक परेशानी भी उसमें नहीं झलकती थी, ना वो कोई कठोर वचन उस व्यक्ति को बोलते थे। और कैसे फिर एक दिन अपनी गलती का एहसास करके वो व्यक्ति जब उनसे माफ़ी मांगने आता है तो भी उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं। जैसे जब वो थूकता था उन पे तो उसके साथ पेश आते थे, माफ़ी मांगने पर भी उसी तरह आए। तो संत तो ऐसे एक किसी भी अवस्था से जुड़ते नहीं हैं, एक दुख सुख से ऊपर आनंद की अवस्था में रहते हैं। फिर कोई अच्छी बात बोल रहा है, उन्हें बुरा बोल रहा है, कोई अच्छा एक व्यवहार रख रहा है उनके प्रति या नहीं रख रहा, वो उन चीज़ों से नहीं जुड़ते। ये एक आनंद की शांति की अवस्था ये अचीव कर लेते हैं संत। और यही अवस्था हम सबके भी हिस्से आई है, क्योंकि ये जन्म इंसानी रूप में हम सभी को मिला है। और ऐसा करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये हमें समय इस परमात्मा ने दिया है कि इंसान के शरीर में आए हैं तो वाकई ही इंसान बने। और जब पूरी तरह से इंसान बनने का मतलब यही कि परमात्मा की अंश हैं हम, परमात्मा का ही रूप है, तो पूरी तरह एक परमात्मा बन के जिएं। तो कैसे हर किसी में वो पोटेंशियल है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि वो एक अपना दैवीय रूप हर किसी का जो है उसको इंसानी जन्म में जिया जा सकता है और पूर्णता से खुद को इस परमात्मा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो अगर ये इंसानी जन्म हम व्यर्थ कर देंगे, हर समय यही सोचेंगे कि अभी बाल अवस्था है, पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है, या फिर नौजवानी में कोई और जिम्मेवारी काम है, या फिर बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, तो बात वही कि किसी को नहीं पता कि हमने कब इस संसार से रुखसत हो जाना है। तो बात वही कि एक समय की इंतज़ार न करें, भक्ति अभी से आज से शुरू करी जा सकती है। इस परमात्मा से जितना गहरा नाता बनाएंगे, हमारे सारे सांसारिक कार्य, सब जिम्मेवारियां वो भी बहुत ही सहजता से स्वाभाविक रूप से निभ जाएंगी, एक उसको अच्छे से निभा लेंगे। और प्राथमिकता फिर भी परमात्मा अगर है तो, वरना तो ये जिम्मेवारियां निभाते निभाते वो जिम्मेवारियों को हम बोझ भी समझ लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये जिम्मेवारियां, ये परिवार, ये भी तो परमात्मा का ही आशीर्वाद है। जब हम उस इक्वेशन से परमात्मा को निकाल लेंगे तो सब बोझ लगता है। कभी कभी तो मानसिक तनाव भी ऐसा आ जाता है कि हम खुद को ही बोझ अपने ऊपर समझ लेते हैं। तो वही बात संतों ने हमेशा समझाई, आज भी समझाते हैं कि जितना इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़ेंगे, इसको हर समय पहले ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर फिर इसमें विश्वास होगा और फिर इस परमात्मा से प्यार होगा और फिर ये प्रेमा भक्ति का जीवन, इस तरह एकत्व का जीवन बन जाएगा आत्मा परमात्मा का, कि सिर्फ फिर ये रूह और निराकार का रिश्ता नहीं, ये तो निराकार हर किसी में है, कण कण में है पूरे ब्रह्मांड के। तो हर एक इंसान से बिना भेदभाव एक प्यार होता चला जाएगा, क्योंकि एक इंसान जब खुद ही प्रेम बन गया है तो प्रेम ही बांटता है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में प्रेम को अपनाना है
पहले खुद बनकर प्रेम ही बांटना है। फिर ये किसी के प्रति इंसान नफरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि सभी में परमात्मा है और ये नज़र आएगा। तो कैसे ये परमात्मा को हर समय देखते हुए इंसानी जन्म में ही ये भक्ति की जाए। एक मुक्ति की बात जो है, ये जीते जी फिर संत तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। एक जीवन के उतार चढ़ाव, ये जंजाल, ये भरम बुलेखे, ये जीते जी ही आत्मा को एक बंधन कटे हुए जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है और जब आंखें बंद हो जाती हैं, मृत्यु आ जाती है, तो भी इस आत्मा को पता है कि ये शरीर के बाद अब जाना कहाँ है। इस परमात्मा में जो जीते जी एकमिक है, वही मृत्यु के बाद भी अपना असली घर ये परमात्मा को पहचानता है, इस परमात्मा में एक हो जाता है। और इसी तरह हर किसी के हिस्से ये मुक्ति का हकदार हर कोई बन सकता है इस इंसानी जन्म में। तो संतों ने हमेशा जगाया है कि सो रहे हैं, दुनिया में कहीं खो गए हैं, तो अब जाग जाएं, इस परमात्मा से रूबरू हो जाएं, इस निराकार को जान लें, इसमें एक तरह से घुल जाएं, तो ही जीवन में फिर जहाँ वास्तविकता में परम इंसान भी बनेंगे, पूर्णता से मानवीय गुणों को अपनाएंगे, वहीं एक मुक्ति के हकदार भी होंगे। तो संतों ने सेवा, सुमिरन, सत्संग के पहलू को समझाते हुए कहा है कि संतों का संग करेंगे तो संतमति अपनाएंगे, फिर एक दिमाग, दिल गलत रास्ते नहीं जाता। फिर वही संत जो खुद परमात्मा से जुड़े हैं, वो तो फिर एक सच का रास्ता ही दिखाएंगे, जीने का सही तरीका ही समझाएंगे। तो सत्संग की महत्वता संतों के कारण, एक मन से सुमिरन, इस नाता, ये जो परमात्मा से नाता है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए सुमिरन मन से इस परमात्मा के लिए, और सेवा भाव सांस, फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा, सुमिरन, सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता।
क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तासपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी के किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी के किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है
तो इतनी देर क्यों लग रही है? समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों? तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए। साध संगत जी, प्यार से कहना धर निरंकार जी। साध संगत जी, किसी की निंदा करना एक प्रकार का अवगुण तो होता ही है, बल्कि इसी के साथ यह एक बहुत बड़ा अपराध भी होता है। और दूसरों के निंदा करने से किसी के जीवन में कुछ बदलाव तो नहीं आता, बल्कि इसके कारण आप में यह अहंकार जरूर आ जाता है कि वह व्यक्ति तो इस प्रकार का है, उसमें तो ऐसे ऐसे कमियां हैं और मैं तो उससे बहुत अच्छा हूं। ऐसा इंसान अपने बड़े में सोने लगता है साथ संगत जी, क्योंकि जब वह दूसरों की निंदा करते हैं तो उस समय हम अपने अंदर की, अपने स्वयं की बुराइयों को नहीं देख पाते हैं। और जब निंदा करना ही किसी इंसान की आदत बन जाती है तो फिर वह इंसान हर वक्त दूसरों में कमियां और बुराइयां ढूंढने में लगा रहता है, और ऐसे इंसान का सकारात्मक नजरिया भी धीरे धीरे नकारात्मक में बदल जाता है। तो साध संगत जी, निंदा करने से किसी को कुछ नहीं मिलता, मगर फिर भी कुछ लोग दूसरों की निंदा करके बड़े ही खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने किसी की निंदा करके एक बहुत ही अच्छा काम और कोई बड़ा काम कर दिया है। तो साध संगत जी, ऐसे लोगों को निंदा में ही रस प्राप्त होता है, लेकिन महापुरुषों सतगुरु कहते हैं कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी की भी निंदा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यह बहुत ही बुरी बात होती है और निंदा करने से हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्त, भाई बंधु, परिवार और पड़ोसी की ही निंदा करते हैं, जबकि इन लोगों के साथ हमारा एक रिश्ता भी होता है, मगर फिर भी लोग इनकी निंदा करते रहते हैं। माना कि किसी की निंदा करते हुए इंसान को पल भर का आनंद जरूर मिल जाता है, लेकिन ऐसा करने से आप अनजाने में ही सही पर अपने आप का बड़ा नुकसान करते रहते हैं, क्योंकि साध संगत जी, निंदा करने की वजह से आपकी बड़ी ऊर्जा व्यर्थ में नष्ट हो जाती है, जिसका उपयोग आप किसी अच्छे काम में भी कर सकते हैं। इसलिए जो शिक्षित व्यक्ति होता है और जो अपने जीवन में सफल होता है या भविष्य में एक सफल व्यक्ति बनने के रास्ते पर चल रहा होता है, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी दूसरों की निंदा बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उनके पास इतना काम होता है कि किसी की निंदा करने का उनके पास वक्त नहीं होता है। और जो निंदा करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें तो यह भी पता नहीं होता कि उन्हें अपने जीवन में आगे करना क्या है। और इसके अलावा निंदा करने वाले व्यक्ति निंदा करने की वजह से अपने आसपास के लोगों के विश्वास को भी खो देते हैं, जिसके कारण साध संगत जी लोग उनसे दूरी बनाने लगता है। और इसलिए निंदा करने वाले व्यक्ति को जीवन में अकेलेपन का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ किसी की भी दोस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती। तो अगर आप भी दूसरों की निंदा करते हैं साध संगत जी, तो एक बार अकेले में बैठकर केवल 10 मिनट के लिए यह जरूर सोचिए कि आप इस दुनिया में केवल क्या दूसरों की निंदा करने के लिए ही आए हैं। तो आपको उत्तर मिलेगा साध संगत जी, नहीं तो फिर लोग किसी की निंदा क्यों करते हैं। हर कोई अपने आसपास की सच्चाई को जानता है और यह जीवन
जो हमें परमात्मा की कृपा से मिला हुआ है यह बड़ा ही सुंदर है, तो उसको व्यर्थ क्या गुनाह में उलझाकर इसकी सुंदरता को नष्ट क्यों कर रहे हो सत्संग जी। और फिर भी अगर आप में दूसरों की निंदा करने की आदत है तो तुरंत ही उसे छोड़ देते, और अगर आपको फिर भी किसी में बुराई दिखती है तो आप केवल इस व्यक्ति को ही अकेले में उसकी बुराई में बारे में उसे बताइए कि ऐसा करने से ये हो सकता है कि उस व्यक्ति में सुधार आ जाए और आप भी निंदा करने के पाप से बच जाए। और अगर वो एक अच्छा व्यक्ति होगा तो सत्संग जी आप उसके एहसान को कभी भी भूल नहीं पाओगे, और अगर वो बड़ा व्यक्ति होगा तो आपसे दूरी बना लेगा। लेकिन सत्संग जी इन दोनों बातों में ही आप उसकी निंदा के पाप से बचे रहेंगे, और यह संभव है कि आप ऐसा करके किसी को बदलने की मदद भी कर पाएंगे। इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको केवल दूसरों की निंदा करने में ही आनंद मिलता है, और ऐसे लोगों को बाद में फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता। सत्संग जी जैसे यह परसों भी आता है कि एक बार एक राजा ने दरबार में ब्राह्मण को भोजन करने का आयोजन किया था, और उस भोज में ब्राह्मण के लिए 56 भोग बनाने की तैयारी महल में हो रही थी। सत्संग जी महल के आंगन में चल रही थी, पर इस वक्त वह अनजाने में एक हादसा हो जाता है, क्योंकि जो ब्राह्मण के लिए भोजन खुले आंगन में बनाया जा रहा था उसके ऊपर से एक चीज अपने पंजों में एक जिंदा सांप डुबोकर वहीं से निकल रही थी, और इस वक्त उस सांप ने उसके पंजे में से छुटकारा पा लिया सत्संग जी। उसके साथ ही उसने अपने मुंह में से बहुत सारा जहर भी उगल दिया। फिर उसके मुख से निकला हुआ जहर वहीं नीचे पक रहे भोजन के व्यंजनों में जा गिरा। सत्संग जी उस घटना का वह उपस्थित किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चला, और फिर अनजाने में ही वह जहर मिला हुआ भोजन ब्राह्मण को परोस दिया गया, और फिर उस भोजन को खाने से सभी ब्राह्मण काल के गाल में समा जाते हैं। सत्संग जी फिर राजा को जब इस बात का पता चला तो ब्रह्म हत्या के पाप ने उस राजा को बहुत ही दुखी कर डाला, और राजा को यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था सत्संग जी की अब वो इस ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे मुक्त हो पाएगा, क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप तो बहुत ही बड़ा होता है। और उधर यमलोक में भी यमराज के लिए ऐसे में अब सबसे ज़्यादा और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी, क्योंकि यमराज भी यह नहीं समझ सके कि आखिर इस पाप का भागीदार कौन है, और वह इस ब्रह्म हत्या के पाप के लिए किसको दंड दे। तो महापुरुषों, वहाँ सबसे पहले नाम राजा का ही आता है, क्योंकि राजा ने ही ब्राह्मण को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। फिर यमराज के मन में दूसरा नाम राजा के रसिया ब्राह्मण के लिए भोजन बना रहा था, रसोइया ब्राह्मण के लिए भोजन बना रहा था। और सबसे अंत में यमराज ने सांप के पाप पर भी विचार किया, लेकिन फिर भी यमराज काफी लंबे समय तक कोई निर्णय नहीं ले सका। सत्संग जी, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर में यह ब्रह्म हत्या का दंड दिया किसको जाए। फिर उधर इस घटना के बारे में सुनकर और इस घटना की जानकारी लेने के लिए कुछ और ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उसके महल में जा रहे थे, तो रास्ते में उन ब्राह्मणों ने एक महिला से राजमहल जाने का रास्ता पूछ लिया। तो सत्संग जी, उस महिला ने ब्राह्मण को महल का रास्ता तो बता दिया, लेकिन रास्ता बताने के साथ साथ ही उस महिला ने राजा की निंदा करने के उद्देश्य से और ब्रह्म हत्या की इस घटना का उपवास करने के उद्देश्य से हंसते हुए उन ब्राह्मण से यह भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान से जाना, क्योंकि वो राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। और इतना कहकर वह महिला हंसते हुए वहां से निकल जाती है। सत्संग जी, लेकिन जैसे ही उस महिला ने यह बात कही तो तुरंत उधर
यमराज ने भी ये फैसला कर लिया कि उस ब्राह्मण भोज में ब्राह्मण की मृत्यु के पास पाप का फल इसी महिला के खाते में दिया जाएगा और अब ये महिला ही उन ब्राह्मणों की मृत्यु के दंड को भोगेगी। यह सुनकर यमराज के यमदूतों ने यमराज से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों? तब यमराज ने अपने यमदूतों को बताया और कहा कि जब भी कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसके पाप कर्म करने से बड़ा ही आनंद आता है, लेकिन यह ब्राह्मण की मौत से ना तो राजा का, ना इन रसोइयों को और ना ही सांप को आनंद आया, क्योंकि यह सब तो इस अपराध से बिल्कुल ही अनजाने थे। लेकिन इस माँ बाप का और इस दुखद घटना का इस महिला ने जोर जोर से बखान करते हुए जरूर मजा लिया है, तो इस ब्रह्म हत्या का यह पाप इसी के खाते में जाएगा। और फिर यमराज जी उस महिला को उसके पाप की सजा अपने हिसाब से दे देते हैं। तो महापुरुषों दास के कहने का तात्पर्य भी यही है केवल कि अक्सर हम यह सोचते हैं हमने तो कोई बड़ा पाप नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी फिर हमको किसी बात का दंड मिल रहा है, तो महापुरुष यह दंड वही होता है जो हम किसी की निंदा करते हुए झूठ मूठ का आनंद लेते रहते हैं और अनजाने में अपने पाप को संचित करते रहते हैं। तो महापुरुषों दास अब अंत में बस इतना ही कहना चाहता है कि निंदा करने वाला इंसान अक्सर अपने मूल को भूल जाता है और इसीलिए वह इस जीवन के उद्देश्य से भी भटक जाता है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि दूसरों की निंदा करने से दूसरों का नहीं बल्कि खुद का ही नुकसान होता है और निंदा करने से ही मनुष्य की बर्बादी की शुरुआत होती है। तो महापुरुषों दास इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहता है। दास को आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ संगत जी। और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।